हेलो दोस्तों, मैं अनुज स्टडी विथ ब्राइट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं साउंड यानी कि ध्वनि चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आवर्तकाल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, जैसा कि एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक आपको चित्र दिखाई देता होगा, एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। इस पर एक दोलन या कंपन जो करता है, एक कंपन या दोलन में पूरा करने में जो लिया गया समय होता है वही दोस्तों क्या कहलाता है, आपका आवर्तकाल कहलाता है। इसी का दूसरा पॉइंट है दो क्रमागत संपीड़न या विरलनों को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। मतलब कहने का दोस्तों ये हुआ कि एक संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में जो ये काम करने में जो समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का ईसाई मात्रक सेकंड होता है। आवर्तकाल का जो ईसाई मात्रक होता है दोस्तों वो सेकंड होता है। इसको अंग्रेजी के कैपिटल टी अक्षर से निरूपित करते हैं। किसी तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि किसी तरंग, मान लो ये कोई तरंगे जो हैं, तरंग की आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का जो होती है वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे हम आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं, आवर्तकाल को टी से लिखते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा दोस्तों, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल के बारे में जानकारी आपको मिली होगी और अच्छा लगा होगा दोस्तों। अब इसके अगला टॉपिक है इसी में आयाम। आयाम किसे कहते हैं दोस्तों, तो किसी माध्यम के उसकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसा कि आपको ये चित्र है, इस चित्र में आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें देखिए दोस्तों, आपको कहा गया है कि किसी माध्यम के कणों के उनके मूल स्थिति के दोनों ओर, उनकी जो कोई कण है मान लो, इनके कणों के उनकी मूल स्थिति, इनकी ये जो क्या है मूल स्थिति है, इनके दोनों ओर मान लो कि ये जो आपकी मूल स्थिति है ये वाली, इनके दोनों ओर, मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन, ये जो अधिकतम यहाँ पर क्या होता है, ये विस्थापन होता है दोस्तों। इसको ही हम इस विस्थापन को तरंग का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। इस विस्थापन को तरंग का हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। यही जो विस्थापन होता है इसके तरंग को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। आयाम को ए से निरूपित किया जाता है। आयाम जो होता है इसको हम किससे दोस्तों निरूपित करते हैं, ए से निरूपित करते हैं, तथा इसका ईसाई मात्रक मीटर होता है। ध्वनि से तारत्व या प्रबलता तथा गुणता जैसे अभिलक्षण पाए जाते हैं। ये जो ध्वनि होती है दोस्तों, इससे तारत्व, प्रबलता तथा गुणता के अभिलक्षण भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी ना समझ में आया हो दोस्तों वीडियो में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।